पाकिस्तान के अंदर एक फोन के बड़े चर्चे हैं कुछ दिनों से, उसका नाम है इन्फिनिक्स 020। तो पाकिस्तान के अंदर ना इस फोन को एक मैनिपुलेशन के थ्रू मार्केटिंग किया जा रहा है कि फ्रंट सेल्फी, पहला ऐसा स्मार्टफोन दुनिया का जो कि सेल्फी के अंदर OIS आता है। OIS क्या होता है? ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन, मतलब कि आपका कैमरा हिलेगा नहीं। हालांकि यहाँ अगर देखा जाए तो इन्फिनिक्स की अपनी ही टेस्टिंग जो कि स्कर्दू के अंदर मेरे ख्याल में की गई थी, वहां घोड़े के ऊपर जो है इस फोन को यूज किया गया, उस टेस्टिंग के अंदर ही ये फोन बहुत ज्यादा जो है वो शेक कर रहा था। अगर दोस्तों इस रेंज के दूसरे फोन की बात करें जो कि इस रेंज के अंदर OIS प्रोवाइड करते हैं बैक कैमरा के अंदर, उनका OIS जो है इससे काफी बेहतर होता है। दोस्तों इस फोन के अंदर एक बहुत बड़ा इशू ये भी था कि इसके कैमरा के अंदर ब्लरीनेस का इशू था कि इसका कैमरा वीडियो के दौरान ब्लर करता है। स्मार्टफोन के अंदर इस तरह के बहुत ज्यादा इश्यूज हैं, फिर भी इस फोन को 60,000 के अंदर मार्केट किया जा रहा है। दोस्तों कई ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जो इसको प्रमोट भी कर रहे हैं और कह रहे हैं बहुत अच्छा फोन है। तो आज इसकी हकीकत मैं आपको बताऊंगा, ये स्मार्टफोन पाकिस्तान के अंदर 60,000 के अंदर क्या एक वैल्यू फॉर मनी डिवाइस है और इसके अंदर जो इश्यूज हैं वो क्या क्या है और इसके क्या सिस्टम है। उससे पहले मैं एक चीज कंफर्म करता चलूं, अगर आप एक कैमरा फोन की तरफ जा रहे हैं और 60,000 की आपकी रेंज है तो इसके अलावा काफी ज्यादा फोन अवेलेबल हैं, उसका मैं आखिर में जाकर जिक्र करता हूं। पहले एक चीज मैं आपको कंफर्म करूंगा वीडियो स्टार्ट करने से पहले, वो ये है कि भाई इन्फिनिक्स या टेक्नो के फोन जो होते हैं वो इस रेंज के अंदर कैमरा सेंट्रिक डिवाइसेस के लिए क्यों नहीं लेने चाहिए। तो इन्फिनिक्स के जो स्मार्टफोन होते हैं इसके अंदर क्या होता है कि आपको जो है कलर साइंस बहुत अच्छी नहीं देखने को मिलती है। कलर साइंस वो एक चीज है भाई जो आपके फेस के कलर्स, आपके बैकग्राउंड के कलर्स ऑटोमेटिकली सिलेक्ट करता है और आपको एक अच्छी पिक्चर देता है। हालांकि अब दोस्तों दुनिया की बेस्ट कलर साइंस आईफोन की कंसीडर होती है, उसके बाद पिक्सल और उसके बाद सैमसंग की बारी आती है और बाकी इसी तरह फोन चलते रहते हैं। और अगर दोस्तों हम 60,000 की रेंज के अंदर देखें तो यहाँ इन्फिनिक्स की आप कह सकते हैं सबसे बुरी कलर साइंस है। जो पाकिस्तान के अंदर मेजोरिटी ऑफ पर्सन वीवो, ओप्पो और इस तरह के स्मार्टफोन इस वजह से पसंद करते हैं क्योंकि उनकी कलर साइंस बहुत अच्छी है। उनके चलने में बेशक वो बारीक तरीन हो, चलते बेशक स्लो स्लो हो, मतलब कि मिड रेंज की बात कर रहा हूँ, सारे स्मार्टफोन की बात नहीं कर रहा। कुछ ऐसे स्मार्टफोन जो कि कम प्राइस के अंदर आते हैं और उसके अंदर कैमरा अच्छा होता है, वो 20-30 हज़ार के अंदर भी ओप्पो के किसी ऐसे स्मार्टफोन है 5 मेगापिक्सल का कैमरा देंगे, लेकिन उनकी कलर साइंस इतनी अच्छी है कि वो पिक्चर्स फिर भी अच्छी ला सकते हैं। लेकिन इन्फिनिक्स की बात करें, इन्फिनिक्स के अंदर 108 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिले, 60x जूम देखने को मिले, फिर भी इनकी कलर साइंस जो है वो बहुत अच्छी नहीं है। इस वजह से कैमरा के लिए आप इसे प्रेफर ना करें तो बेहतर होगा, मशवरा ही है। तो कलर साइंस कैसे डिफाइन होती है, आप कैसे देख सकते हैं कि इस फोन की कलर साइंस अच्छी है या नहीं, इसकी पोस्ट प्रोडक्शन अच्छी है कि नहीं। ये पिक्चर खींचने के बाद तो सारे स्मार्टफोन ठीक कर देते हैं, पोस्ट प्रोसेसिंग के अंदर मतलब कि स्मार्टफोन से पिक्चर खींचेगा ना वो जितनी मर्जी भीगी होगी उसके अंदर वो रंग चंग भर के उसको ठीक कर देगा, उसका सॉफ्टवेयर जो है। लेकिन जब बात आती है वीडियो की, तो वीडियो के अंदर मेन उसका हार्डवेयर और जो उसका जो सॉफ्टवेयर होता है वो मैटर करता है। अगर इन्फिनिक्स की बात करें, इन्फिनिक्स का अगर आप वीडियो क्वालिटी देखेंगे तो इस तरह के कलर्स आएंगे जैसे पीके हैं, किसी ने रंग गायब कर लिए हैं, कोई चोरी करके ले गया रंग, इस तरह का कोई सिस्टम आपको देखने को मिलेगा क्योंकि इसकी कलर साइंस बहुत बेहतरीन नहीं है। तो मेन सबसे बड़ा मसला कि जितना मर्जी अच्छा फोन दे दें उसके अंदर 4K नहीं देते, 2K तक की रेजोल्यूशन इनकी चल रही है, वही शुरू से चल रही है। और यहाँ दोस्तों एक और मसला कि इनके वीडियो के अंदर जब आप OIS या EIS ऑन करते हैं तो बैकग्राउंड फोकस, दोस्तों फोकसिंग के बहुत ज्यादा इश्यूज आते हैं। फोकसिंग के इश्यूज कैसे आते हैं कि भाई फोकस कभी छोड़ता है, कभी पकड़ता है, कभी जग करता है, बड़े इश्यूज हैं, मतलब कि FPS ड्रॉप भी होते हैं, काफी ज्यादा मुझे इश्यूज देखने को मिले। इस वजह से फोन इस रेंज के अंदर रिकमेंडेड नहीं है। दोस्तों स्पेसिफिकेशन तो हर बंदा आपको बता रहा होगा इस टाइम इंटरनेट पे इस मोबाइल की, लेकिन मैं सिर्फ वो चीजें बताने आया हूं जो कि वाकई में इस मोबाइल की एक्चुअली में आपको जाननी चाहिए, जो कि वर्थ इट है। तो पहले तो इसका जो डिस्प्ले है ना वो 90 हर्ट्ज का डिस्प्ले है। हालांकि इसी रेंज के अंदर इन्फिनिक्स ने 120 हर्ट्ज का टारगेट पहले से ही सेट किया हुआ है, लेकिन खुद ही 90 हर्ट्ज का डिस्प्ले दिया जा रहा है। कुछ लोग कह रहे थे G99 का प्रोसेसर है, बहुत अच्छा है। G99 का जो प्रोसेसर है वो G96 के थोड़ा सा ही फर्क है, बस नैनोमीटर को टेक्नोलॉजी को चेंज किया गया है, बाकी जो सारा इसकी सिस्टम है वो सेम ही है, तो आप इतना ज्यादा फर्क महसूस नहीं करेंगे। और दोस्तों कई लोगों का तो ये भी कहना है कि OIS इस फोन के अंदर वर्क नहीं करता है, सिर्फ EIS करता है, तो वो भी मेरी कंफ्यूजन है। लेकिन दोस्तों मैंने जो वीडियो सैंपल्स देखे हैं उसमें साफ नजर आ रहा है कि फोन जूम इन भी हो रहा है, जो वीडियो के अंदर इमेज स्टेबलाइजेशन होती है तो फोन जूम इन भी करता है। और दोस्तों इस फोन के अंदर मेन मसला जो मुझे लगा OIS फ्रंट के अंदर वो वॉबलिंग इफेक्ट था, जब इसे लेंस वॉबल के नाम से जाना जाता है। और यहाँ दोस्तों जब आप अपने कहीं मूव करते हैं सामने की तरफ, कैमरा इधर को मूव करते हैं, इधर को मूव करते हैं, तो आपका फेस चपटा हो जाता है या फिर बैकग्राउंड हिलने लग जाता है। तो अजीब सा सिनेरियो जैसे कि कोई मल्टी यूनिवर्स टाइप चीज आ गई है, तो इस तरह की चीजें देखने को मिलती है। बिल्डिंग के नीचे गिरने लगी है, बिंगी चिपी हो गई है, इस तरह का सिस्टम देखने को मिलता है। इसके अंदर वो फीचर भी है, वो फीचर तो नहीं है वैसे ड्रॉबैक है,
तो इसका OIS मैं समझता हूं किसी भी एतबार से काबिल कबूल नहीं है। इसको मार्केट किया जा रहा है भाई व्लॉगर्स के लिए, बेस्ट कैमरा फला हो गया, ये हो गया। तो व्लॉगर हजरात स्पेशली मेरे जैसे जो वीडियो बनाने वाले हैं इस कैमरा से दूर रहें, क्योंकि ये कैमरा के अंदर आपको बहुत ज़्यादा बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं मिलने वाली है और ना इसके अंदर अच्छे फीचर्स हैं। इसके बजाय आप Realme 9 Pro, Realme GT ले सकते हैं, उसके अंदर इससे ज़्यादा कैपेबिलिटीज़ हैं, उसके कैमरास भी अच्छे हैं, उसके अंदर अल्ट्रा वाइड लेंसेज भी हैं। और दोस्तों वो टोटली एक पैकेज है, उनकी चार्जिंग स्पीड, उनकी जो मुकम्मल चीज़ें हैं जैसे कि डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर, और ये काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है इस स्मार्टफोन से। और मैं आपको मशवरा ये दूंगा कि ये स्मार्टफोन की बजाय अगर आप वीडियो के लिए स्मार्टफोन लेना चाह रहे हैं और सस्ती रेंज में थोड़ा लेना चाह रहे हैं, पिक्सल का 4 आता है किट में, वो ले सकते हैं Realme GT 9 Pro Plus, और इसी रेंज के अंदर A52s यूज में मिल जाएगा आपको। तो ये स्मार्टफोन कंसिडर कर सकते हैं बजाय इसके कि आप इस स्मार्टफोन की तरफ जाएं। तो आज की वीडियो में इतना ही था, फिर मैं आपको वीडियो के साथ अल्लाह हाफिज़।